मुझे वो बड़ा वाला तरबूज दीजिए। मेरे बेटे को वो बड़ा तरबूज खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गौरी कौवी तरबूज लेकर बस जाने ही वाली थी, उतनी ही देर में वहाँ पर चिड़िया आ जाती है उड़ते हुए। अरे चिड़िया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अपने बेटे कुकू के लिए तरबूज लेने आई हूँ। बहुत दिनों से तरबूज खाने के लिए मांग रहा था तो सोचा आज लेते ही चलूँ। तोते भाई, मुझे वो वाला तरबूज दीजिए। चिड़िया, ये तरबूज तुम मुझे दे दो और मेरा वाला तरबूज तुम ले लो। ठीक, क्योंकि ये वाला अच्छा लग रहा है। क्यों? तुम अपना तरबूज अपने पास ही रखो, मैं अपने वाला ही लेकर जाऊंगी। फिर तोता बोलता है, गोरी कवि, तुम्हें हमेशा बस लड़ने की वजह चाहिए होती है। वो तुम्हारे वाला तरबूज क्यों लेके जाएगी? अगर मैं लेकर जाऊंगी तो यही तरबूज लेकर जाऊंगी, वरना मैं तरबूज यहाँ से नहीं लेकर जाऊंगी। ठीक है गोरी बहन, तुम ले जाओ ये वाला तरबूज और मुझे आप वो बड़े वाला तरबूज दे दीजिए, तोते भाई, जो वहाँ रखा है। गौरी और चिड़िया दोनों तरबूज लेकर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अरे वाह माँ, इतना बड़ा तरबूज लेकर आई हो। आज तो मैं इस तरबूज को खाकर ही अपना पेट भरूंगा। हाँ बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए तरबूज लेकर आई, तुम मांग रहे थे ना। तभी चिड़िया तरबूज काटती है और जैसे ही वो पूरा तरबूज काट देती है उसमें से एक जादुई परी निकलती है और चिड़िया ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। दोनों माँ बेटे उसको घूरते रहते हैं और फिर चिड़िया बोलती है, कौन हो तुम तो एक परी जैसी दिखाई देती हो। हाँ परी रानी, मैंने किताबों में बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही परी देखी है। तुम परी ही हो ना? हाँ, मैं एक परी ही हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपने शराब से इस तरबूज के अंदर बंद कर दिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस तरबूज के अंदर से बाहर निकाल दिया। बताओ आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं परी बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस आप खुश रहो। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। मुझे एक जादूगरनी ने जब इसके अंदर बंद कर दिया था तो उसने मेरी माँ को पत्थर का बना दिया था। उस पत्थर पे से मेरी माँ तभी आज़ाद हो सकती है तब एक कौवे का आंसू उसके ऊपर गिर जाए। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। परी रानी, मुझे अपना ये घर अच्छा नहीं लगता। क्या आप मुझे बड़ा सा और सुंदर सा घर बना के दे सकती हो? परी कुकू की ये बात सुनकर हंसने लग जाती है और हंसने के बाद जैसे ही वो अपनी जादू की छड़ी घुमाती है, कुकू का घर एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा घर बन जाता है जिसका हर कोना चमक रहा होता है। अरे वाह परी रानी, कितना सुंदर घर लग रहा है। क्या ये मेरा ही घर है? हाँ गुगु, ये तुम्हारा ही घर है और ये हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। चलो अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे मेरी माँ को भी बचाना है। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर और रुको ना परी रानी। परी ये सुनकर रोने लग जाती है और फिर वो बताती है कि जब उस जादूगरनी ने मुझे तरबूज के अंदर कैद कर दिया था तो मेरी माँ को पत्थर का बना दिया था। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। परी रानी, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे पड़ोस में ही कौवे रहते हैं क्योंकि। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन वो मान जाएंगे या फिर नहीं? मुझे मेरी माँ के पास जल्दी जाना होगा, वो बहुत परेशानी में होंगी बेचारी। वैसे वो दोनों है तो बहुत ज़्यादा लालची, लेकिन मेरी बात ज़रूर मान जाएंगे। परी रानी, आप चिंता मत करो, आप बस हमारे साथ चलो कौओं के घर। हाँ चिड़िया रानी, आप चिंता मत करो, उन्हें मनाना हमारा काम है। फिर चिड़िया और चिड़िया का बच्चा कुकू दोनों परी रानी को साथ लेकर उड़कर कौवे के घर की तरफ जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो दोनों कौवे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, ये कौन है? तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कहीं तुम हमें मारने के लिए तो नहीं लाई हो चिड़िया इसे? नहीं नहीं गोरी बहन, नहीं कौवे भैया, हम आपकी मदद लेने आए हैं। परी रानी बहुत अच्छी है अंकल आंटी, इन्होंने हमें नया घर बना के दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। परी रानी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, आप विश्वास कीजिए हमारा।
हाँ कौवे भैया, हमें आपकी मदद चाहिए। आप मेरे साथ चलो प्लीज, मेरी माँ को बचाने के लिए। परी रानी, हम आपके साथ चलेंगे तो, लेकिन आपको भी हमें एक सुंदर सा घर बना के देना होगा, तभी हम चलेंगे आपके साथ। पर्वत तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, वहाँ तक जाते जाते तो हमें बहुत तेज भूख प्यास लगने लग जाएगी। परी रानी आपके खाने का बंदोबस्त भी कर देंगी कौवे भैया। बस आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी ज़रूरत है इस वक्त। हाँ, हम परी रानी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद रखना हमें अपना नया घर चाहिए परी रानी से तोहफे में। हाँ क्यों नहीं अंकल आंटी, ज़रूर मिलेगा। पर जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए, वहाँ तक जाते जाते तो बहुत भूख लग जाएगी हमें। पहले हम पेट पूजा करेंगे, फिर उसके बाद चलना शुरू कर देंगे। परी रानी कौवों को बहुत सारा भोजन उपस्थित करा देती है और वो दोनों ये कौवे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो बहुत सारा भोजन खा लेते हैं। हमें भी बड़ा घर चाहिए, याद रखना ये तुम। हाँ हाँ कौवी बहन, ज़रूर मिल जाएगा। फिर कौवे, चिड़िया और परी रानी सब उड़कर उस जादूगरनी के पास जाते हैं। वो वहाँ पर फूलों के बीच में वो पत्थर होता है जिसमें उसकी माँ कैद होती है। वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलो कौवे भैया, अब आप रोना शुरू करो और इस पर अपना आंसू गिराओ एक। कौवा रोना शुरू कर देता है, पर उसको रोना नहीं आता है। वो बहुत देर कोशिश करता है, पर उसको रोना नहीं आता है। गौरी, मुझे रोना नहीं आ रहा है, तुम रोना प्लीज़। मुझे रोना नहीं आ रहा है क्योंकि इस टाइम मैंने बहुत कोशिश कर ली। मैं तुम्हें मारूंगी, फिर तो तुम्हें रोना आ ही जाएगा। नहीं नहीं गौरी, मैं कोशिश करता हूँ, पर तुम भी कोशिश करो। दोनों रोने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन उन दोनों को रोना नहीं आता है। गौरी बहन, तुम्हें पता है जिस कौवे को तुमने कालू भैया के लिए छोड़ा, वो आज कितना अमीर है। उसके पास बहुत बड़ा बाग भी है फलों का, और वो उस फलों का मालिक है, मालिक। ये सुनकर गौरी रोने लग जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, मैंने उसको छोड़कर तुमसे शादी की और तुम तो मेरे को ठीक से खाना भी नहीं खिला सके 2 वक्त का। और जैसे ही गौरी कौवी का आंसू उस पत्थर पर पड़ता है, वैसे ही उस पत्थर में से परी रानी की मम्मा निकल कर आ जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। मुझे यकीन था तुम पर मेरी प्यारी बेटी कि तुम मुझे बचा ही लोगी। मम्मा, इन सब ने मेरी मदद की है। ये मेरे नए दोस्त हैं, इन्होंने ही मेरी सहायता की आपको बचाने में। हाँ हाँ, हमने ही मदद की है परी रानी। अब हमें अपना नया घर चाहिए आपसे, आप हमें हमारा नया घर दे दीजिए। आपका नया घर वहाँ पर बना हुआ है कौवे, पहले से ही। दोनों परियां वहाँ से चली जाती हैं और फिर कौवे और चिड़िया भी अपने घर चले जाते हैं।